कहानी की शुरुआत में हम एक हॉरर म्यूजियम देखते हैं जहां का ऑनर कैप्टन स्पॉल्डिंग अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है कि तभी वहां पर दो चोर उसकी शॉप लूटने आ जाते हैं और उससे गन दिखाकर उससे पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन तभी स्पॉल्डिंग उन्हें शूट करके मार देता है। फिर अगले सीन में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम बिल, जेरी, मैरी और डेनिस होता है। ये चारों रोड साइड अट्रैक्शन पर बुक लिखना चाहते थे, इसलिए ये एक रोड ट्रिप पर निकले होते हैं। अब रास्ते में इनकी गैस खत्म होने वाली होती है। तभी इन्हें स्पॉल्डिंग के स्टोर का बोर्ड दिखता है और ये गैस फिल कराने वहां पहुंच जाते हैं। फिर जेरी गैस फिल करता है और बिल अपनी गर्लफ्रेंड डेनिस और मैरी को साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो साथ में म्यूजियम देख सकें। इसके बाद बिल म्यूजियम के अंदर जाकर स्पॉल्डिंग से कुछ सवाल करने लगता है और बताता है कि वो जेरी के साथ कंट्री साइड जा रहा है ताकि वो रोड साइड अट्रैक्शन पर बुक लिख सके। यहाँ स्पॉल्डिंग बिल से मजाक भी कर रहा होता है। तभी जेरी को यहाँ मर्डर राइड के बारे में पता चलता है और वो उस राइड की टिकट खरीद लेता है। लेकिन यहाँ मैरी और डेनिस उस राइड पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बिल उन्हें मना लेता है। फिर वहां जाने के बाद स्पॉल्डिंग इन्हें साइको किलर्स के बारे में बताने लगता है, जिनमें पहला मिस्टर फिश होता है जो कि एक चाइल्ड किलर और कैनिबल था और वो अपनी ही कमर में सुई लगे पट्टे से मरवाता था, जिससे उसे बहुत मजा आता था। इसके बाद हम दूसरे किलर से मिलते हैं जो है प्लेन फिल। ये औरतों की डेड बॉडीज के साथ सेक्स करता था और इसमें उसे बहुत प्लेजर मिलता था। फिर आता है तीसरा साइको किलर जो वहाँ के लोकल लोगों में काफी फेमस था और इसका नाम डॉक्टर सेटन होता है जो एक सर्जन होता है। डॉक्टर सेटन लोगों को बुरी तरह टॉर्चर करके मारता था। वो लोगों को मेंटली सुपर हीरो बनाना चाहता था और उसके इस पागलपन को देखकर सभी ने उसे पेड़ से बांध दिया था। लेकिन अगले ही दिन उसकी बॉडी मिसिंग थी और आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। अब ये मर्डर राइड यहीं पर खत्म होती है। जेरी के अलावा किसी को भी ये राइड पसंद नहीं आता। इसके बाद हम डेनिस के डैड डॉन को देखते हैं जो न्यूज देख रहे होते हैं जहां 5 चीयर लीडर की मिसिंग दिखाई जाती है। तभी डॉन के पास डेनिस की कॉल आती है और वो उनसे कहती है कि वो इस समय एक म्यूजियम में है, इसीलिए उसे घर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये लोग उस पेड़ को देखने जाने का प्लान करते हैं जिस पर डॉक्टर सेटन को बांधा गया था। फिर जेरी स्पॉल्डिंग से उस पेड़ का रास्ता पूछता है और ये वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें बेबी नाम की एक लड़की मिलती है और ये उसे लिफ्ट दे देती है क्योंकि बाहर बारिश पड़ रही थी। ये लोग बेबी से उस पेड़ के बारे में पूछते हैं तो वो इन्हें बताती है कि वो उस पेड़ के बारे में जानती है क्योंकि वो पेड़ उसके घर के बगल में ही था। तभी हम रूफस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो वहीं झाड़ियों में छिपा था। तभी वो इनकी गाड़ी के टायर पर शूट करता है जिससे गाड़ी वहीं पंक्चर हो जाती है। अब बेबी इनसे कहती है कि उसके भाई के पास 2 ट्रक है और वो इनकी मदद कर सकता है। इसके लिए उन्हें उसके घर तक जाना होगा। अब बाकी लोग कार में ही रुकते हैं और बिल बेबी के साथ उसके घर जाने लगता है। घर आने के बाद बिल को बेबी के दीवार पर काफी सारे डॉल्स लटके हुए दिखते हैं। इसके बाद रूफस जो कि बेबी का भाई होता है वो इन तीनों की गाड़ी निकालने के लिए उनके पास आता है, जिसके बाद वो तीनों भी बेबी के घर आ जाते हैं। तभी इनसे मिलने वहाँ बेबी की मॉम मदर फायरफ्लाई आती है जो कि काफी अजीब बर्ताव कर रही थी। फायरफ्लाई कहती है कि तुम्हारी गाड़ी को ठीक होने में काफी टाइम लगेगा, इसीलिए तब तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। तभी हम बेबी के दूसरे भाई ओटिस को देखते हैं जो उन चीयर लीडर्स को किडनैप करके उन्हें सेक्सुअल टॉर्चर कर रहा था और बाकी की 2 लड़कियां बेबी के पास थीं। दरअसल ये वही चीयर लीडर होती हैं जिसके बारे में डॉन टीवी पर देख रहा था। इधर ये चारों फ्रेंड्स डिनर करने के लिए टेबल पर बैठ जाती हैं जहां इनके साथ टेनी भी होता है जो कि 7 फीट लंबा और काफी अजीब दिख रहा था। साथ ही वहां ग्रैंडपा ह्यूगो भी होता है जो कि मदर फायरफ्लाई का हस्बैंड था। तभी मदर फायरफ्लाई ने बताती है कि एक बार उसके एक्स हस्बैंड ने इस घर को जलाने की कोशिश की थी जिसमें टेनी का आधा शरीर जल गया था, इसलिए वो अब सुन नहीं पाता। अब डिनर के बाद ये उनके लिए हैलोवीन शो की शुरुआत करते हैं जहां बेबी एक छोटा सा एक्टिंग प्रेजेंट करती है। तभी वो बिल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब मैरी को पसंद नहीं आता और वो बेबी को धक्का देकर दूर कर देती है।
और उसे बिल से दूर रहने के लिए कहती है, जिससे इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और मैरी उसे गाली देने लगती है। तभी वहाँ रूफस आ जाता है, जो इनसे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है। ये सुनकर ये चारों यहाँ से जाने लगते हैं। फिर ये कार ड्राइव करके मेन गेट तक पहुँचते हैं। तभी बिल देखता है कि सामने का गेट बंद है, इसलिए वो गेट खोलने के लिए गाड़ी से बाहर आता है। तभी हम ओटिस और टिनी को देखते हैं, जो स्केयर क्रो बनकर वहीं छिपे थे। फिर जैसे ही बिल गेट खोलने के लिए वहां पहुंचता है तो वो उस पर अटैक कर देते हैं। जेरी उसे बचाने के लिए बाहर आता है, पर ओटिस उस पर भी अटैक करता है। अब ये दोनों इन पर अटैक करके इन्हें कैद कर लेते हैं। अगली सुबह डेनिस के डैड डॉन पुलिस को कॉल करते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं कि डेनिस और उसके सभी दोस्त लास्ट टाइम स्पॉल्डिंग के शॉप पर थे और तब से उनका कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद दो अफसर चेकिंग के लिए स्पॉल्डिंग के शॉप पर जाते हैं। इधर हम मैरी को देखते हैं। उसे जब होश आता है तो वो अपने सामने ओटिस को पाती है, जिसने उसे बांध कर रखा होता है। तभी ओटिस मैरी के मुंह की पट्टी खोलता है, जिस पर मैरी उससे बिल के बारे में पूछती है। तभी हम देखते हैं कि बेबी और ओटिस ने बिल को एक जगह बांधकर उसकी बॉडी पर ब्लेड से वार किया था, जिससे बिल मारा जा चुका था। अब ओटिस मैरी को बिल की बॉडी दिखाता है, जो वहीं बेड पर रखी हुई थी, और उसकी आधी बॉडी को काट कर ओटिस ने उसे फिश से जोड़ दिया था और उसे एक फिश मैन बना दिया था। ये सब देखकर मैरी बहुत डर जाती है। इधर दो ऑफिसर, जिनका नाम स्टीव और जॉर्ज होता है, वो दोनों स्पॉल्डिंग को डेनिस की फोटो दिखाकर उससे पूछताछ करते हैं, जिस पर स्पॉल्डिंग उनसे कहता है कि वो लोग गैस फिल कराने के बाद डॉक्टर सेटन के पेड़ के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर ऑफिसर पूछता है कि उन्हें उस पेड़ के बारे में किसने बताया। स्पॉल्डिंग कहता है कि उसने ही उन दोनों को मैप बनाकर दिया था। ऑफिसर उस पर गुस्सा होता है और उसे अपने लिए भी मैप बनाकर देने के लिए कहता है। इधर डेनिस को होश आने पर वो खुद को बेसमेंट में बंधा पाती है। तभी वहाँ पर टिनी आता है, जो डेनिस की रस्सी खोल देता है। फिर डेनिस यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ ओटिस आ जाता है, जो उससे पकड़ लेता है। इधर हम जेरी को भी देखते हैं, जिसे इन लोगों ने मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया होता है। तभी उसके पास बेबी आती है और उसके बाल को काटने की कोशिश करती है। जेरी उसे रुकने के लिए कहता है। इस पर बेबी कहती है कि पहले तुम अपने फेवरेट एक्ट्रेस का नाम बताओ, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन जेरी उसे कुछ भी नहीं बताता, इसीलिए बेबी उसके बाल को काटने लगती है। वहीं उन दोनों ऑफिसर को आगे जाने पर एक कार नजर आती है, जो कि एक सुनसान जगह पर खड़ी होती है। फिर वो ऑफिसर उस कार को चेक करते हैं। तभी उन्हें कार की डिग्गी में एक चीयर लीडर की डेड बॉडी मिलती है, और वो उन्हीं चीयर लीडर्स में से एक थी, जो एक हफ्ते पहले गायब हो गई थी। तभी डेनिस के फादर डॉन भी वहां आ जाते हैं। दरअसल डॉन भी एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर होता है, इसलिए वो इन दोनों की इसमें मदद के लिए इनके पास आ जाता है। इसके बाद ये ऑफिसर्स मदर फायरफ्लाई के घर जाते हैं और उससे उन डेड बॉडीज की पूछताछ करने लगते हैं। इधर डॉन और स्टीव इस घर की तलाशी लेते हैं, जहां पर इन्हें और भी बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। तभी इन्हें मैरी भी मिलती है, जो बेहोश होती है। ये सब देखकर स्टीव वॉकी टॉकी से जॉर्ज के पास मैसेज भेजता है। तभी फायरफ्लाई जॉर्ज को गोली से शूट करके मार देती है। गन की आवाज सुनकर डॉन और स्टीव यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी ओटिस उन्हें भी जान से मार देता है। इसके बाद रात में उन तीनों को रैबिट की खाल पहनाई जाती है। फिर ओटिस डॉन के फेस को उखाड़कर उसे अपने फेस पर चिपका लेता है, जिससे वो डॉन की तरह दिखने लगता है। फिर वो डेनिस के पास जाकर उसे और टॉर्चर करने लगता है। अब इन लोगों को रात में एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है, जहां मैरी भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेबी उसका पीछा करके उसे वहीं पर मार देती है। इसके बाद ओटिस और बेबी डेनिस और जेरी को एक कफन में बंद कर देते हैं और फिर उन्हें एक कुएं के अंदर आधा लटका देते हैं। तभी कुएं के अंदर डॉक्टर सेटन की एक अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट का ग्रुप बाहर आता है, जो उस कफन पर अटैक करके जेरी को अपने साथ खींच कर ले जाता है, लेकिन वो डेनिस को वहीं छोड़ देता है। इधर ये लोग रिचुअल करते हैं और मैरी के डेड बॉडी को आग लगा देते हैं। वहीं अंदर डेनिस खुद को बचाकर जमीन के अंदर बने एक सुरंग से पार होती है। सुरंग के रास्ते में भी उसे बहुत सारी लाशें बिखरी पड़ी दिखती हैं। अब डेनिस को आगे जाने पर डॉक्टर सेटन दिखाई देता है, जो जेरी के बॉडी ऑर्गन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी डॉक्टर सेटन अपने एक म्यूटेंट असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो डेनिस को पकड़े। तभी वो असिस्टेंट डेनिस का पीछा करने लगता है। दरअसल ये असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि फायरफ्लाई का एक्स हस्बैंड था।
खैर अब जैसे ही वो डेनिस पर हमला करता है तभी वहाँ की ऊपरी सतह ढह जाती है, जिससे वो वहीं पर दब जाता है। इसके बाद डेनिस किसी तरह ऊपर आती है और मेन रोड की तरफ जाने लगती है। तभी उसे एक कार दिखती है और वो उससे लिफ्ट मांगती है और इस कार में हम स्पॉल्डिंग को देखते हैं जो डेनिस को लिफ्ट दे देता है। अब डेनिस काफी थक चुकी थी, इसलिए वो कार में रेस्ट करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कार के पिछले सीट से ओटिस बाहर आता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है। अगले सीन में जब डेनिस की आंख खुलती है तो वो खुद को एक ऑपरेटिंग टेबल पर पाती है जिसे डॉक्टर सेटन और फायरफ्लाई के एक्स हस्बैंड ने घेरा था। दरअसल फायरफ्लाई का एक्स हस्बैंड अभी मरा नहीं था और डेनिस उन्हें देखकर जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।